પાઠ 2 ईदगाह આપણે આજે બીજો ભાગ शुरू કરીશું। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था। कभी दौड़ कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक नहीं सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, वह अदालत है या कॉलेज है, वह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू या आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। इतनी सारी दुकानों में हामिद ने कभी मिठाइयाँ नहीं देखी थी। मन यानी कि 20 किलो। सहसा यानी अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया छाँव है, नीचे पक्का फर्श यानी जमीन, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ, कतार, लाइन एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। वहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। धन अमीर और पद यानी होद्दा। इन गांव वालों ने भी वुज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व ने भाई भाई का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। गले मिलना यानी प्रेम से बैठना। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा यानी आक्रमण होता है। ग्रामीणों का दल यानी समूह टुकड़ी इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला यानी चकडोल, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों में लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1 तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं और इनके पास तो ज़्यादा पैसे। वो कहाँ से बैठेगा हामिद। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। हामिद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद यानी परेड किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक चमड़े का थैला, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि चौपड़ा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा यानी कि वकील की बहस किए हुए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, सारा रंग धुल जाएगा, क्योंकि ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। ऐसे खिलौने किस काम के हैं, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी के सोन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से यानी कि अपने दोस्तों से पृथक यानी अलग है। अभागे के पास यानी बदनसीब के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सब कुछ और सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे, कितनी प्रसन्न होगी, यानी कितनी खुश हो जाएगी। फिर उनकी उंगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाए कि खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ यानी बेकार में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने और कोई आंख उठाकर खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से
में से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत यानी कि वक्त है कि बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़े। सबील वह स्थान जहाँ लोग शरबत या पानी पिलाई जाते हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। यानी इसके दोस्तों ने सब ने मिठाइयाँ ली और बेचारे हामिद को किसी ने भी मिठाइयाँ न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाइयाँ आप, और आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। आपकी जबान चटोरी यानी स्वादिष्ट हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे। हामिद उन बच्चों से मन ही मन अपने आप से कहता है कि तुम इस तरह मिठाइयाँ खा रहे हो तो तुम्हारी जबान चटोरी हो जाएगी, तो तुम घर से पैसे चुराओगे जब नहीं मिलेगी मिठाई तो।